मथुरा वृंदावन नगर निगम आयोजित अहिल्याबाई होलकर जी की शताब्दी स्मृति सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को गंवाया, वो अपने कार्यकाल के दौरान आतंकवादी हमलों के बाद भी मांग की शुरुआत नहीं की। वो आज देश के भविष्य की बात करते हैं तो जनता उनके चेहरे को अच्छी तरह समझती है। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने भारत पर हुए हमलों को केवल राजनीतिक मुद्दे के रूप में तोला। त्रिवेदी ने कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प को समझने में असमर्थ हैं। उनका ये भी मानना है कि देश की जनता ऐसे दावों और बयानबाजी को पहचानती है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और सुरक्षा मामलों पर राजनीति करना देश के हित में नहीं है। अंत में सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और विकास को लेकर अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई। मुझे ऐसा लगता है कि पीओके जिन्होंने गंवाया और जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में होने वाले एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बाद जंग का आगाज तक नहीं किया, वो आज अंजाम की बात करें तो देश की जनता को उनका मुखौटा समझ में आता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। उस समय वायुसेना अध्यक्ष होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि हम तैयार थे, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए मौका नहीं दिया। उसमें शब्द जानते क्या लिखा है? क्योंकि कांग्रेस को डर था कि इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो जाए। तो जिन्होंने भारत पे हुए हमलों को सियासत के तराजू के ऊपर तौला है, मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री जी के इस दृढ़ संकल्प को समझने की क्षमता नहीं रखते। और ये भी बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा मानना है पीओके हमारा है, और जो भारत का कश्मीर था उसमें भी जो एक बाधा थी 370, वो मोदी जी ने समाप्त करके दिखाई है। और एक समय आएगा जब पीओके की जनता स्वयं कहेगी कि वो भारत का ही हिस्सा बनना चाहती है।